मित्रों, जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई है। यानी कि बृहस्पति देव सितंबर के महीने में वक्री होने जा रहे हैं और 118 दिन तक वक्री रहेंगे। और इसका इफेक्ट मेष राशि पे क्या पड़ेगा, इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। यानी कि सितंबर का महीने के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, सितंबर का महीना बड़ा ऐतिहासिक महीना रहने वाला है। यानी इतिहास में ऐसी घटना सितंबर के महीने में हो रही है जो आपने ना कहीं सुनी होगी ना पढ़ी होगी। यानी कि सितंबर के महीने में एक नहीं दो नहीं छः ग्रह वक्री हैं। यानी 6 ग्रह सितंबर के महीने में उल्टी चाल चलेंगे, ग्रह वक्री होंगे। यानी बुध वक्री है, शुक्र वक्री हैं और गुरुदेव 4 सितंबर से वक्री हो जाने वाले हैं। शनि वक्री हैं, राहु और केतु तो सदैव वक्री होते हैं। तो आज ये कार्यक्रम हम चर्चा करेंगे देव गुरु बृहस्पति की जो उल्टी चाल हो रही है, यानी कि वक्री हो रहे हैं 4 सितंबर से लेकर और 31 दिसंबर तक 118 दिन। तो ये जो साल का अंतिम महीना है, बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, क्या मेष राशि के लिए अच्छे हैं खराब है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा मेष राशि को 118 दिन छप्पड़ फाड़ कर इच्छा पूर्ति होगी, छप्पड़ फाड़ कर सब कुछ मिलने वाला है। अब इसके बारे में डिटेल में मित्रों चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ग्रह वक्री कैसे होता है। जैसे कि ग्रह आप जानते हैं ये सूर्य है, सूर्य की सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं और शास्त्र के अंदर दिखा जाता है कि सूर्य से अंशात्मक यानी डिग्री वाइज जब कोई ग्रह बहुत दूर चला जाता है या बहुत करीब आ जाता है, तो बहुत करीब जब आता है तो अस्त होने लगता है और जब बहुत दूर चला जाता है तो वक्री होने लगता है। यानी कि पृथ्वी से वो ग्रह उल्टा चलता हुआ नजर आता है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, जो कि ग्रह उल्टे चलते हुए नजर आ रहा है बृहस्पति। चलिए, ये तो डायग्राम की बात है, खगोलिक बात है। आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मेष राशि का अगर देखा जाए तो 118 दिन, सबसे पहले मैं हेल्थ के बारे में बात करूं तो आपकी राशि से जो ये वक्री हो रहे हैं वो आप ही की राशि में वक्री हो रहे हैं और 12वें के स्वामी हैं। यानी कि 12वां भाव जो होता है वैसे तो शारीरिक हानि का होता है, लेकिन वक्री होने से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मेष राशि को मिलेगा। पहला क्या होगा, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। यानी अध्यात्म में, मंत्र साधना में, योग साधना में आपका बड़ा मन लगेगा। आप कोई ना कोई योगिक क्रिया करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ आपके अंदर बड़ा बदलाव आने वाला है। यानी कि आप बुरी आदतों को छोड़ने वाले हैं या उनकी कोशिश करने वाले हैं। योग, जिम, मंत्र जाप या कोई योगिक क्रिया, ये जो जाता हुआ महीना है या जाता हुआ साल है, आपको बड़ा पॉजिटिव बदलाव लेके आएगा। उसमें सबसे बड़ा हाथ वक्री गुरु का रहेगा। यानी कि बुरी आदतें, बुरी कमजोरियां आप छोड़ने वाले हैं। थोड़ा जो आलसपन आपके अंदर बढ़ गया है तो आप अपने आप को प्रयत्नशील करेंगे, अपनी बॉडी को अच्छा करेंगे, मंत्र जाप करेंगे। जो मानसिक तनाव में आप उलझे हैं उसको सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास आप करते हुए नजर आएंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। धन की स्थिति के बारे में अगर बात करें तो धन का फ्लो देखा जाए तो वक्री गुरु होने से बहुत अच्छा है, क्योंकि वक्री गुरु 9वें और 12वें के आपकी राशि से स्वामी है। 9वां भाग्य जो होता है, 9वां भाव जो होता है वो भाग्य स्थान होता है और 12वां खर्चा होता है। तो वक्री होने से क्या होगा, दोनों में संतुलन आएगा। यानी कि कहा जाए तो आपका खर्चा कंट्रोल में रहेगा और भाग्यवश आपको बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होगी। नए काम में आप कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे या आप कोई नया काम करेंगे। ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं या ऑर्गेनिक बीज का काम कर सकते हैं, ऑर्गेनिक किसी चीज़ का काम कर सकते हैं। शेयर, जमीन, सोना, चांदी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि आपने धन इन्वेस्टमेंट किया तो इन 4 महीने में पैसे गिनते गिनते आप थक जाएंगे। यानी काफ़ी अच्छी स्थिति रहने वाली है। बात करें करियर के बारे में तो करियर में देखा जाए स्थान परिवर्तन के यानी कि
कार्य में परिवर्तन के योग नज़र आ रहा है, काम में बड़ा परिवर्तन होगा। अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेसमैन है, तो आपके काम में बड़ा परिवर्तन एक तो नज़र आ रहा है। जॉब करते हैं तो पद प्रमोशन के अच्छे योग ये जाते हुए साल में आपको मिलेंगे वक्री गुरु के कारण। साथ ही साथ ऑफिस से आपको भेजा जाएगा डेपुटेशन पे, या तो विदेश यात्रा पे भेजा जा सकता है ऑफिस से, या ऑफिस से आपको दूसरे शहर में किसी ब्रांच में भेजा जा सकता है, यानी ट्रांसफ़र का, स्थान परिवर्तन का आपका योग बन रहा है। आप गुरुजी से कब से मिले हैं और आपको क्या एक्सपीरियंस है? गुरुजी से तो मैं कम से कम 15 साल से मिल रही हूँ और 25 साल हो गए और मतलब कि बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जब भी कोई उपाय बताते हैं उसका असर बहुत ज़्यादा होता है और बहुत अच्छा होता है, और इसीलिए मेरे को इनके ऊपर मतलब अटूट विश्वास जिसे कहते हैं वो है। और मतलब कि मुझे अच्छा लगता है, ये बिल्कुल जेन्युइन बताते हैं, ऐसा नहीं कि भी कोई मतलब एक्स्ट्रा बढ़ाकर बताए या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी उसे डेट मिलना मुश्किल हो जाता है वैसे बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ रिलेशन में देखा जाए तो रिलेशन में भी ये जो गुरु वक्री है इसकी दृष्टि देखी जाए तो सीधा सप्तम भाव में पड़ रही है, यानी 7वीं दृष्टि सीधा सप्तम भाव में। और सप्तम भाव जो होता है वो प्रेम का और दाम्पत्य जीवन का होता है। तो मित्रों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बड़ा पॉजिटिव बदलाव आएगा, यानी कि दोनों के ही नेचर में परिवर्तन आएगा। आपका भी जो नेचर होगा अपने पार्टनर के प्रति थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, पार्टनर का भी जो नेचर होगा आपके प्रति पॉजिटिव होगा। एक दूसरे पे विश्वास कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ में हाथ रख के किसी डिसीजन को कर सकेंगे। साथ ही साथ एक ये जाते हुए महीने में आपकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो जाने वाली है कि दोनों मिलकर कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हैं या बड़े प्रोजेक्ट का कुछ योजना बना सकते हैं, यानी आपके बीच की बाउंडेशन बहुत अच्छी होगी। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में खूब मंदिर के दर्शन होंगे, खूब आप पूजा पाठ करने वाले हैं, खूब सत्संग करने वाले हैं, यानी एक दूसरे की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाने वाली है। कोई नया काम आप करने वाले हैं एक दूसरे के साथ में मिलके, या कोई नई इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो रिलेशनशिप तो भाई आपका अच्छा है। अब गुरु की 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि है। 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में है, 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव में है, 7वीं दृष्टि आपके सप्तम यानी दाम्पत्य भाव में है, और 9वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान में। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिनकी शादी हो गई है उनको संतान सुख की प्राप्ति होगी। संतान से संबंधित आपका पार्टनर आपको इन 4 महीने में गुड न्यूज़ सुना सकता है, या संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मनचाही संतान प्राप्त हो सकती है। भाग्य में आपकी वृद्धि होगी, और जो स्टूडेंट है खासकर मेष राशि वाले उनका अच्छे अंक मिलेंगे, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर इन 4 महीने में आ जाती है उसमें अच्छी रैंक प्राप्त होगी। तो कुल मिला के मेष राशि के लिए सबसे अच्छा गुरु वक्री का फल ये जो जाते जाते ये जो 4 महीने 118 दिन आपके लिए बड़े लाभान्वित रहेंगे। इसलिए मेष राशि वाले बिल्कुल आलस को त्याग दे, मेहनत करें, उससे आपको अच्छा प्रतिफल प्राप्त होगा। और मित्रों ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जानना है, ये तो जनरल प्रेडिक्शन है, 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप आ रहा है, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप भेज के वक्री गुरु आपकी कुंडली में कैसा बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है, क्या रिजल्ट देगा, वो आपकी कुंडली से ही पता हो पाएगा। एक्यूरेसी कुंडली से आ पाएगी, तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मेरा नाम शिबा पठान है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। बचपन से मेरा पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता था। मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान थे मेरी पढ़ाई के लिए। फिर एक दिन मेरी मम्मी ने गुरुजी का प्रोग्राम देखा और मुझसे कहा कि मैं उनके उपायों को फॉलो करूं। लेकिन मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती, क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड्स या जर्मनी में कोई लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते। लेकिन मम्मी के फोर्स करने पे मैंने उन उपायों को फॉलो किया, तो आज मुझे अपने अंदर बहुत बदलाव महसूस होता है। मेरा पढ़ाई में भी बहुत दिल लगता है और मैं अब ज्योतिष विद्या को मानने लगी हूँ। इसलिए मैं गुरु जी का कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये उपाय बताए।